लेकिन हमने कहा कि शरीर कब हुए हैं शरीर, लेकिन हिम्मत और हौसले थोड़े कम हुए। ये हिम्मत, और जब बेल्ट मैंने लिया तो उसको नाप के लगवाया कि भाई यहां लगा दे जा नीचे जाएगा। और घर में जब आ रहा था, मैं दिल्ली यहां से लखनऊ से वो जा रहा था कार्यक्रम करने के लिए, तो मैंने 3 बार और उसको बढ़ा दिया 1 इंच। आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा था। उसी के क्रम में हम सभी लोग प्रदेश अध्यक्ष के साथ, मोहित कुमार जी के साथ आज मुजफ्फरपुर में हैं। 26 तारीख को हम सभी लोगों ने तय किया है कि भारत बंद का अभियान होगा, जिसमें बिहार अपनी बड़ी भूमिका के साथ चक्का जाम और रेल रोको अभियान करेगी, क्योंकि देश के 13 करोड़ निवेशक हैं और 12 लाख कार्यकर्ता। सरकार गलत नीतियों के साथ सहारा प्रबंधन तंत्र को समर्थन देती एक तरह से नजर आ रही है। देश के रक्षा मंत्री जाके प्रबंधन तंत्र के साथ बैठ करके इंटरनल बात करते नजर आते हैं, लेकिन देश के निवेशकों के पैसे के रास्ते नहीं खोलते नजर आते हैं। इतने सारे आंदोलन और इतनी बड़े घोषणा करने के बाद भी अमित शाह के ये लालीपाप की स्थिति होकर के देश के लोगों में 4000 लोगों की जान ले लिए। जान के बदले में ये भुगतान नहीं दे रहे हैं, निरंतर जान पे जान चली जा रही है। लेकिन सरकार जिसकी जिम्मेदारी है नैतिक कि वो प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा और उसके भ्रष्टाचारों के खिलाफ किए गए कार्रवाइयों पर कड़ा एक्शन ले, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार त्वरित संज्ञान लेकर के देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खोलने में मध्यस्थता करने का काम करे। नहीं कर रही है। इस नाते हम सभी लोगों ने तय कर दिया है कि अब हर राज्य में, बिहार सहित, बिहार बहुत तेजी से आंदोलन कर रहा है, पूरी टीम बधाई के साथ लगी हुई है, मुजफ्फरपुर के लोग भी तैयारी कर रहे हैं, और हर राज्यों में चक्का जाम और रेल रोको का अभियान शुरू कर दिए हैं। अगर सरकारें नहीं मानेंगी तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र में परिवर्तन का समय आता है। सरकार को जनता के बीच में जवाबदेही होगा। 26 तारीख को हम लोगों ने तय किया है। ये आज अंतिम कार्यक्रम है हमारा बिहार का, और उसके बाद हम कई प्रदेशों में और निकल रहे हैं और आंदोलन को बड़ा करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। अभय देव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय। लगातार ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा देश के तमाम शोषित पीड़ित निवेशकों को लेकर के सरकार से मांग कर रही है। चाहे ये मांग जिले स्थानीय तरह से हो, स्थानीय जिला प्रशासन से लेकर के राज्य के मुखिया से लेकर के केंद्र तक हम लगातार गुहार कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में बिहार की धरती से राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये आह्वान किया जा रहा है कि आगामी 26 फरवरी को लेकर के पूरे भारत में देश के तमाम शोषित पीड़ितों को लेकर के न्याय की गुहार लगा रही है। अगर सरकार इसको जल्द संज्ञान नहीं लेती है तो आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि बिहार क्रांति की जननी है और बिहार ने इतिहास के पन्नों में कई बार अपने आंदोलन से परिणाम के स्वरूप में सत्ता का परिवर्तन किया। ये देश की बहुत बड़ा समूह है, जनसैलाब है। देश के तमाम शोषित पीड़ित निवासियों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है, और उसके परिवारों की संख्या जोड़ी जाए तो 40 से 50 करोड़ लोग प्रभावित हैं। सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है तो 2024 का लोकसभा का चुनाव बीजेपी सरकार को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहित कुमार।